हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आइए आज हम करते हैं एलसीएम। कौन टॉपिक करेंगे? एलसीएम करेंगे। एलसीएम एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। आज का हमारा टॉपिक क्या है? इसमें एलसीएम है, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आप जो मेरी वीडियो को है ना, स्टार्टिंग से लास्ट तक दिखा करो कंप्लीट। इसे बिल्कुल भी स्किप मत करो। ठीक है, ये आपके लिए आई है वीडियो। अगर आप इसे स्किप करके आगे चलोगे तो आपको परेशानी होगी उस चीज़ में, वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप बाद में कहोगे सर समझ में नहीं आया। तो देखो, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हमें करना क्या चाहिए कि एक बार आप पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखो और साथ साथ में उसके नोट्स बनाते रहोगे ना, तो आपको वो वीडियो दोबारा देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ऐसा कीजिए कि आप अपने हिसाब से, अपने प्रॉपर तरीके से कीजिए। एक बार वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसमें हर एक चीज़ को समझिए कि कैसे टॉपिक आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, कौन सा मेथड लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला पुट हो रहा है। वो सारे फॉर्मूले आपके एक नोट्स बना के रखने चाहिए आपको, क्योंकि आप एक सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, कोई छोटे मोटे चीज़ की नहीं। ये बहुत हाई लेवल की चीज़ होती है। जब उसकी अगर तैयारी आप कर रहे हो तो उसके जैसा आपको बनना पड़ेगा। उतनी मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी। अगर आप उतनी मेहनत ही नहीं करोगे इस चीज़ में तो सक्सेस कैसे मिलेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ, वीडियो को कंप्लीट देखा करो, आसानी से देखो। समझ में नहीं आता एक बार और देख लो। ठीक है, लेकिन टॉपिक जब तक क्लियर नहीं होता ना, वीडियो को छोड़ना नहीं है। एक एक चीज़ को नोट कर लो, वहाँ से समझने की कोशिश करो कि क्या था क्या नहीं था। अपने बुक के उस हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करके देखो कि क्वेश्चन सोल्व हो भी पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हमारे। वो सारे प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। ठीक है। यहाँ जो भी आपको टॉपिक मिलता है, जो भी कंटेंट मिलता है, उस कंटेंट को प्रॉपर तरीके से समझो, प्रॉपर तरीके से उस वीडियो को कंप्लीट देखो, ताकि आपको किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। कोई भी टॉपिक आपका स्किप नहीं होगा, तो आप इजीली हर टॉपिक को कर पाएंगे। ठीक है। और उसके लिए आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो YouTube पे जो मेरा चैनल है वो क्या है, AK स्टडी क्रिएशन 1.0। ये मेरे चैनल का नाम है, AK स्टडी क्रिएशन 1.0। ठीक है। इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है, सब्सक्राइब। क्योंकि देखो, सब्सक्राइब करने का प्रॉफिट क्या है, फ़ायदा क्या होता है। सब्सक्राइब करने का एक ही फ़ायदा है कि आप मुझसे जुड़ जाएंगे। मैं जो भी वीडियो डालता हूँ वो आपको मिलेगी और उससे आप अपने कंटेंट देखोगे और अपना जो भी आपका कंटेंट है वो सही हो जाएगा और इजीली आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इन चीज़ों के लिए हमें करना क्या काम है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। चैनल का नाम क्या है, AK स्टडी क्रिएशन 1.0। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आप कैसे देखोगे, जुड़ोगे नहीं। ये तो सिर्फ जुड़ने का एक साधन है, इससे आप जुड़ सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इन वीडियो को देख सके। तो आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा एलसीएम। एलसीएम क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई हमारा टॉपिक है आज, एलसीएम। एलसीएम निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले इसी मेथड को करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मेथड उठाएंगे और उसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को सोल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे सोल्व होगा, कैसे इसका एलसीएम निकलेगा। तो मान के चलो हमने एक क्वेश्चन लिया जैसे कि 10, 15 एंड 60। ये हमारे पास 3 डिजिट आ गई, 10, 15 और 60। इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। कौन से मेथड का यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड का यूज करना है आपको, और आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखो करते कैसे हैं, जैसे 1 को उठाया 10 को, तो 10 को बनाओ आप प्राइम नंबर में, किस पे चला जाएगा, 2 पे। फिर आया 5, अब किस पे जाएगा, 5 पे, बचा यहाँ पे 1, ठीक है। 15 को उठाया आपने, 15 को चेक किया, तो सबसे छोटा डिजिट किस पे जाएगा, पहले 3 पे जाएगा, 5 पे गया और आ गया 1। उसके बाद आपने किसको उठाया, 60 को उठाया, और आपने देखा ये 2 पे जा रहा है, 30, फिर 2 पे गया, 15, अब 3 पे गया, उसके बाद 5, फिर 5 और 1। इसके बाद करना क्या है, जो ये नंबर लिखे हैं उनके आगे ये वाली डिजिट लिख दो, आगे वाली। 10 इजगल टू क्या आपके पास, 2 × 5। 15 इजगल टू क्या आ गया, 3 × 5। 60 इजगल टू क्या आ गया आपके पास, 2 × 3 × 5। ये चीज़ आ गया, देखो ये लिखी हमने बिल्कुल। उसके बाद इसको अब निकालना हमें एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए जो ऊपर वाली डिजिट लिखी है ना वो कंप्लीट लिख दो आप, यानी कि हमने लिख दिया 2 × 5 लिख दिया हमने। उसके बाद सेकंड डिजिट में आप आओगे तो 3 ऊपर नहीं था तो 3 हम लिख देंगे। 5 आ चुका है तो 5 को दोबारा हम नहीं लिखेंगे, ओके। उसके बाद देखो ये वाला 2, एक 2 आ चुका है, दूसरा 2 नहीं आया तो दूसरा 2 लिख दो आप। 3 आ चुका है, 5 भी आ चुका है। मतलब जो देखो एक बार एक चीज़ लेनी है हमें, सबसे पहले तो जो ऊपर के जितने भी लिखे हैं वो लिख दीजिए आप प्रॉपर तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देखते चलिए, जो डिजिट हमारी आ चुकी है उसको हम नहीं लिखेंगे। यानी कि देखो इसमें हमारी 5 आ गई थी तो 5 को नहीं लिखा था हमने, सिर्फ 3 को लिखा। इसमें देखा तो ये वाला 2 तो आ चुका है, ये वाला 2 नहीं आया था तो इस वाले 2 को लिख दिया। 3 आ चुका है, 5 आ चुका है, तो एलसीएम आपका ये बन गया। अब इनका क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 5 = 10, 30 और 60, यानी कि आपका एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन करना कैसे है। जैसे हमने एचसीएफ किया था ना, बिल्कुल यहाँ तक तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही करना है। एलसीएम में बस करना क्या है, जो ऊपर डिजिट है वो कंप्लीट लिखो, उसके बाद जो आपकी कॉमन डिजिट आ रही है उसको नहीं लिखना, अदरवाइज जितने भी डिजिट बच गए सब लिखते चलो और वो उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इस चीज़ का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 5, 12 एंड 15, ये 3 हमने डिजिट ले ली। इनका हमें निकालना है एलसीएम, निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए पहले सबसे पहले 5 को लोगे, 5 सीधा 5 पे ही जाएगा। 12 हमारा 2 से चला जाएगा, बच गया 6, 2 से चला गया, बच गया 3 पे गया और आ गया 1।
15 को देखोगे, 15 हमारा 3 पे जाएगा, 5 आया, 5 पे गया और आ गया 1। इसके बाद करना क्या है, जैसे 5 में क्या क्या मल्टीप्लाई, आपका सिर्फ 5 ही आया था। 12 में क्या क्या आए थे आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया। और 15 में क्या आ गया आपके पास, 3 मल्टीप्लाई 5 आ गया। हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो स्टार्टिंग में जो लिखा है वो तो लिख दो 5 मल्टीप्लाई, बाद में जो कॉमन नहीं है वो लिखेंगे, यानी कि 2 नहीं है, ना ये 2 है ना ये 3 है, तो पूरा लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद देखा आपने 3 भी आ चुका है और 5 भी आ चुका है, तो मतलब यही हमारा बच गया। अब क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लाई करें वो आपका आंसर। तो 5 2 जा 10, 20 और 3 60, यानी कि इसका एलसीएम क्या आ गया आपके पास, 60 आ गया। इस मेथड को आपको आना चाहिए, इम्पोर्टेंट मेथड है ये आपका, ठीक है, स्टार लगा दिया, इम्पोर्टेंट मेथड है ये। मेथड आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसी मेथड से हमने एचसीएफ भी सोल्व किया था और इसी मेथड से हमने एलसीएम भी सोल्व किया, यानी कि एक मेथड से आपके 2 टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो ये देख लो कितना इम्पोर्टेंट मेथड है आपका, आना चाहिए बिल्कुल बेस्ट तरीके से। अब हम करेंगे इसका डिवीज़न मेथड। अब कौन सा मेथड उठाएंगे, हम डिवीज़न मेथड को उठाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, हमारा डिवीज़न मेथड। एक बार तो पहले यही क्वेश्चन से हम डिवीज़न मेथड सोल्व कर लेंगे। इसमें आपको आंसर याद भी है, 60 आंसर आया था। क्योंकि देखो हमें सिर्फ टॉपिक समझना है और कंसेप्ट समझना है क्या होता है और कैसे करना है। डिवीज़न मेथड आपके जो स्कूल में पढ़ाया जाता है डिवीज़न मेथड एलसीएम का, और ये वाला डिवीज़न मेथड में डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। ये शॉर्ट में मिलेगा और वो लॉन्ग में मिलता है। तो हमें शॉर्ट वाली चीज़ करनी है ताकि हम अपना टाइम बचा सकें और हम सिलेक्शन पा सकें। देखो अब डिवीज़न मेथड से करना है आपको 5, 12 एंड 15 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसमें डायरेक्ट करना क्या है, जितनी डिजिट गिवन होती है उन सबको एक साथ लिख लो, यानी कि 5, 12 और 15। और ये देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जो कम से कम 2 में तो आना चाहिए। तीनों में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं कम से कम 2 में तो आना ही आना चाहिए। तो हमने देखा 12 और 15 को, तो ये किस में 3 पे जाता है, तो 5 नहीं जाता, तो 5 एज इट इज रह जाएगा, ऐसा का ऐसा ही। 12 का क्या बन गया 4, 15 का बन गया 5 बन गया। इसके बाद अब 2 किस पे जा रहे हैं, 5 पे जा रहे हैं, 5 पे जा रहे हैं, तो 5 1 आ गया, 4 एज इट इज रह गया और ये 5 रह गया। हमें ज़रूरी नहीं, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे भी हमें 1 लाना है, एक डिजिट बच गई, आप इसको यहीं छोड़ सकते हो इस मेथड को। उसके बाद करना क्या है, इसको और इस डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि क्या आएगा, एलसीएम निकालना 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ क्या बच गया 4, तो मल्टीप्लाई 4, तो क्या है 15 4 जा 60 आंसर। देखो आंसर वो ही आया है हमारा, और ये मेथड हमारा शॉर्ट में है। उस मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन से डिवीज़न मेथड हमारा छोटा है और हमने इजीली कर भी लिया। अब हम इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस चीज़ का हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम एक बुक में देख के ले लेते हैं, तो बुक में क्वेश्चन दे रखा है 16, 24, 36 एंड ये क्या है 54 और 54।
देखो 4 डिजिट आ गए और आपसे पूछा क्या है, एलसीएम निकालो बाय डिवीज़न मेथड से। तो इन चारों को एक साथ लिख लीजिए आप, 16, 24, 36 और 54। तो हमने देखा कि ये सब इवन नंबर हैं, 2 पे चले जाएंगे, तो 2 से कर दो। यहाँ 8, 12, 18 और 2 से किया तो यहाँ पे आएगा 27। उसके बाद हम देखते हैं तो 8, 12 और 18 तो इवन है, यानी 2 पे दोबारा चला जाएगा, तो यहाँ आएगा 4, 6, 9 और 27 नहीं गया तो 27 एज इट इज़। उसके बाद हमने देखा 4 और 6 है, यानी 2 तो अब भी बच रहे हैं, फिर 2 पे कर दीजिए, तो यहाँ 2, यहाँ 3, ये एज इट इज़ 9 और 27। इसके बाद अगर आप देखते हो तो A1 नंबर सिर्फ हमारा यही बच रहा है, तो हम 2 को रहने देते हैं और बाकी 3 को लेते हैं, क्योंकि 3 से हमारा 3 जाएंगे, तो 3 पे करो। 2 को एज इट इज लिख दो, 3 का 1, 3 और 9। अब ये दोनों 3 पे फिर दोबारा जा रहे हैं, कर दीजिए 2, 1, 1 और 3। अब आप देखते हो तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो कोई भी ये दोनों कॉमन नहीं है, तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हो। इसके बाद लिखोगे आप यहाँ पे एलसीएम, और जो ये डिजिट है और ये इनका मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से लिखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इतनी बड़े डिजिट है, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम देखते 2 कितने, 1 2 3 4, 2 कितने आ गए हमारे, 4 आ गए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 16 तो ये आ गया। उसके बाद देखते हैं 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 3 जा 27, यानी कि अब जो आपके पास क्या डिजिट बच गई, 27 मल्टीप्लाई 16। इनका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि देखो अब हम ब्रेक करके कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट नहीं करना, कभी डायरेक्ट आप लगे रहोगे अपना टाइम ख़राब करोगे। तो हमें अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, हर एक चीज़ को देखते हुए करना है, ठीक है। जैसे कि 16 7 जा कितना होता है, 112, तो 2 11 कैरी, 16 2 जा 32, 32 और 11 43, यानी कि जो आपका आंसर क्या आएगा 432। ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। डिवीज़न मेथड आपके लिए सिंपल भी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि डिवीज़न मेथड एचसीएफ का भी इजी था, एलसीएम का भी इजी है। इस मेथड से आप करोगे, डायरेक्ट करोगे, टाइम को सेव करोगे और सारे क्वेश्चन करते चलोगे। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक एलसीएम था, जो कंप्लीट हो गया। हमने इसके दोनों टॉपिक कर लिए, कौन कौन से कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीज़न मेथड। दोनों मेथड से हमने एलसीएम को करना सीख लिया है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस, आपको घर बैठ के इसके कुछ क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है अपने हिसाब से कि कैसे हम इसकी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चनों को कंसेप्ट यहाँ समझो और प्रैक्टिस बुक से कीजिए, तभी आप सक्सेस होगे। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा सिर्फ यही है कि आप मुझसे जुड़ जाएंगे। मैं जब भी जो सी वीडियो डालता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इजीली उसे आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।